अगर आप फर्स्ट ईयर फार्म डी में हो और कंफ्यूज हो कि ये सारे सब्जेक्ट्स कैसे कवर करने हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्म डी विद अनंता। दिस इज़ मी अनंता नासिर और आज मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगी, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टडी गाइड दूंगी। तो ये वीडियो सेव कर लो क्योंकि एंड तक तुम्हें ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले एक बात समझ लो कि फर्स्ट ईयर आपका रट्टाफिकेशन का एयर बिल्कुल नहीं है, ये एयर आपका फाउंडेशन बनाने का एयर है। अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आगे आने वाले 4 साल बहुत ईजी हो जाते हैं, और अगर यहीं वीक हो जाओगे तो आगे फार्माकोलॉजी में फंसना तो पक्का है। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल फार्मेसी की। फिजिकल फार्मेसी आपका मेन सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें रट्टा लगाना बहुत गलत होता है। सारे स्टूडेंट्स इसमें रट्टा लगा के ही पास हो जाते हैं, स्टेटमेंट्स याद कर लेंगे, डेफिनेशंस याद कर लेंगे। हाँ, इसको पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। आपने हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट करना है, आपने डेफिनेशंस को वर्ड टू वर्ड याद रखना है और न्यूमेरिकल्स की डेली प्रैक्टिस करनी है। इस सब्जेक्ट में आपका हर कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर होना चाहिए। अगर आपका एक भी स्टेप छूटता है, फॉर एग्जांपल अगर आप पीएच को सही से स्टडी नहीं करते हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हो, तो आपको बफर्स को स्टडी करने में भी प्रॉब्लम होगी। और आगे जाके जब आप 4th ईयर में बायोफार्मास्यूटिक्स में हेंडरसन-हेसेलबर्ग इक्वेशन पढ़ोगे, उस वक्त भी आपको पीएच में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरह हर चैप्टर, हर टॉपिक एक दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करता है, तो इसमें आपको रट्टे नहीं लगाने और एक कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिजिकल फार्मेसी के लिए बेस्ट रिकमेंडेड बुक मार्टिन है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं, तो रीड करो और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत हॉरिबल सब्जेक्ट की, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में गलती कहाँ होती है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके पाथवेज को रट्टा लगाते हैं। इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ो, हर पैथवे को स्टेप बाय स्टेप याद करो, कलरफुल फ्लो चार्ट्स बनाओ, हर मैकेनिज्म के 3 मेन स्टेप याद करो और 3 मेन एंजाइम्स याद करो। बायोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, यूरिया साइकिल, जितने भी पाथवेज हमारे पास हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास विटामिन्स हैं। इसमें आपको डिजीज डेफिशिएंसीज याद रखनी है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए बेस्ट बुक हमारे पास सत्यानारायण है। इसमें मोस्ट ईजी लैंग्वेज में हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुई हुई है, तो रीड करो, अपने नोट्स बनाओ, हर चीज़ को हाईलाइट करो, फ्लैश कार्ड्स बनाओ और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको हर पाथवे को एक 5 लाइन समरी में समराइज़ करना है, उसके फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं और विदिन 24 आवर्स या हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको उसको रिवाइज करना है। ऐसे ये पाथवे आपको कभी नहीं भूलेगा। और विटामिन्स के लिए आपको कॉलम्स बनाने हैं, उनकी डेफिशिएंसी, उनके नेम्स, उनकी हर चीज़ के एक फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, जो कि आप वक्त आने पर रिवाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो 50% या 70% स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको रिएक्शंस को विजुअलाइज करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास 3 मेन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, सेकंड नेम्ड रिएक्शंस एंड थर्ड वन इज़ रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका ये है कि आपने हर रिएक्शन को अलग अलग लिखना है, एरोस प्रॉपर्ली शो करने हैं, हर स्ट्रक्चर को एक कलरफुल डायग्राम के तौर पर बनाएं और एक दिन में आपने कम से कम 5 रिएक्शंस रिवाइज करने हैं। हर स्ट्रक्चर को गौर से याद करना है। स्ट्रक्चर्स अपने पास कलरफुल बना के आप उसको रिवाइज करते रहें, उसको याद करते रहें। इसके भी आप डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। उसके अलावा आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लाजमी सॉल्व करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और मेन चीज़ ये है कि आपको रिएजेंट्स के नाम और उनके फंक्शंस बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ये आपको ऑर्गेनिक की लैब में भी बहुत काम आएंगे और थ्योरी में भी बहुत काम आएंगे। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमारे पास SN1 SN2 रिएक्शंस, E1 E2 रिएक्शंस, फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एक और मेन सब्जेक्ट आता है, डेट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी की बेस होती है। इसको इग्नोर करने का मतलब है कि बाद में फार्माकोलॉजी समझने में बहुत मुश्किल आनी है। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि हर सिस्टम के मैकेनिज्म को समझो, डायग्राम्स बनाओ, नॉर्मल वैल्यूज़ याद रखो और अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। हर चीज़ को हाईलाइट करो, हर सिस्टम को डीपली समझो, हर डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी को समझो। इसके इंपॉर्टेंट सिस्टम्स में हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रीनल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाके फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स याद करने में बहुत काम आता है। इसके लिए हमारे पास 3 बुक्स बहुत बेस्ट हैं, एक इंदु खुराना, गाइटन एंड हॉल ऑफ फिजियोलॉजी एंड टोर्टोरा। बुक्स में से टॉपिक को अच्छे से रीड करो और फिर अपने आप को एक्सप्लेन करो जैसे तुम खुद टीचर हो, और अपने आप को जज करो कि तुम्हें उस टॉपिक पर कितनी नॉलेज है। लास्ट सब्जेक्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनाटमी। एनाटमी हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना भी बेहद ज़रूरी है। ये टोटली विजुअलाइजेशन पे बेस करता है। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आपने निमोनिक्स बनाने हैं, 3D मॉडल्स यूज़ करो
और डायग्राम्स बनाओ और लेबलिंग करने की प्रैक्टिस करो। इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें है बेसिक हिस्टोलॉजी, ऑर्गन पोजीशनिंग, मेजर नर्व्स, मेजर आर्टरीज, इन सब को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मैं आपको एक बेसिक स्टडी प्लान देती हूँ। आपने 2 घंटे रोज़ अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स को देने हैं। फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल फार्मेसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आपने 1 घंटा अपने थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स को देना है। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपने इसके नोट्स बनाने हैं, साइकिल्स रिवाइज करनी है और आधा घंटा आपने अपने रिवीजन करना है। और हर संडे को आपने जो भी फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू करना है। फर्स्ट ईयर को आपने बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। यही वो साल है जो डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में कॉन्फिडेंट फार्मासिस्ट बनोगे या सिर्फ डिग्री होल्डर रह जाओगे। तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, नोट्स बनाओ और हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पर फोकस करो। अगर आप इसी टॉपिक पर और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।